नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 6.2 करवा चुके हैं, 6.3 करवा रहे हैं। राजीव प्रकाशन की बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आकृति में त्रिभुज ODC, जो त्रिभुज है ODC जो है वो समरूप किसके है? OBA के, इसके समरूप है। तो आपको बताना है कि जो है कोण AOD बराबर है कोण BOC के। ये कोण है कितने? 125 अंश के हैं। ठीक है। CDO जो है CDO ये है 70 अंश का। CDO मतलब D जो है वो 70 अंश का है। तो बताना कौन सा है आपको? कोण DOC मतलब ये कोण जो है DOC मतलब ये बताना होगा आपको। ये वाला पार्ट बताना होगा कितना है। और DCO मतलब ये पार्ट बताना है C कितना है। और OA मतलब ये पार्ट आपको भी फाइंड आउट करना है कितना होगा, ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यही हमको दिखाना है करके। तो चलो हम करके दिखाते हैं। अब कोण हम लिख लेते हैं जो हमको बताने हैं। तो हमको पहला बताना है कोण DOC बताना है कितना होगा, और कोण DCO बताना है कितना होगा, और बताना हो कोण OAB बताना होगा कितना होगा। ये 3 कोण हमको बताने पड़ेंगे कितने कितने होंगे। ठीक है। अब आप देख लेंगे हमको दिया क्या है। त्रिभुज जो हमारा है ODC समरूप है किसके? त्रिभुज OBA के। देखो यहाँ पे जो दिया गया है आपको में दिया गया है कि ODC समरूप है OBA के। ठीक है। ये त्रिभुज आपके समरूप हैं। तब जो है आपको अब यहाँ देख लेना है कि कोण D और कोण B जो हमारा है, कोण D और कोण B है जो हमारा कोण B है, ये कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है ये। कोण D और कोण B देख लो यहाँ पे। कोण D और कोण B, कोण D और B देखो ये और ये कोण जो होंगे ये एकांतर कोण होंगे। एक ही रेखा पर जब कोण बने होते हैं, एक ही रेखा है DB, जैसे DB एक ही रेखा है, तो ये D वाली और ये B वाली रेखा जो है ये जो बनेगा तुम्हारा यहाँ पे कोण बनेगा B वाला, ये वाला यहाँ पे, ये एकांतर कोण होंगे। ठीक है। तो हम इनको एकांतर कोण लिख सकते हैं। और तुम्हारा कौन सा कोण एकांतर है? कोण C और कोण A, ये भी तुम्हारे एकांतर कोण ही होंगे। एक ही अंतर पे देखो, कोण A और AC वाली जो रेखा है इस पे अगर कोई कोण बन रहे हैं तो ये एकांतर होंगे। जैसे यहाँ C पे बनाया जाए या C का अंदर बना दिया जाए और A का यहाँ अंदर बना दिया जाए। ठीक है। तो कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम जो कोण आपका दिया जा रहा है, कोण आपका कौन सा है? कोण DOC जो है वो बराबर है कोण AOB के। ये कैसे है? ये शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है। देख लो कैसा है ये भाई। यहाँ पे देखो आपके जो चित्र बना हुआ उसमें जो है DOC और होगा AOB। DOC तो वैसे AOB तो हम अगर लेंगे तो ये शीर्षाभिमुख है, आपस में शीर्षाभिमुख है कि नहीं है? DOC AOB ये जो होंगे कोण ये शीर्षाभिमुख होंगे, मतलब एक दूसरे का शीर्ष जो है ये बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे का लगा हुआ है। ठीक है। आमने सामने, वैसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं वो। ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम कि जो हमारा कोण है AOB, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कोण जो हमारा है AOB। अब देख लो यहाँ पे ध्यान से देखना, AOB जो होगा AOB वो कोण हम यही तो ले रहे हैं यहाँ पे AOB। तो देखो यहाँ पे 125 अंश है, पूरा कितने का होगा? ये पूरा 180 का होगा। अगर पूरा गोला इस पे चलाया जाए, इस वाले गोले पे पूरा गोला अगर हम मिला दिया जाए तो पूरा कितने का होगा? 180 अंश का होगा। तो AOB हम कितना कर देंगे? यहाँ 180 कर देंगे, 180 कर देंगे और माइनस 125 दे रखा है, 125 घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि जैसे ये पूरा जो होता है गोला 180 का होता है, कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों जो अंतःकोण होते हैं 180 अंश के होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे 180, 125, तो यहाँ हो जाएगा कोण ए ओ बी का मान कितना आ जाएगा, 55 अंश आ जाएगा। ए ओ बी का मान कितना आ जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यही पे देखना जो कोण ए ओ बी का मान आया है, ए ओ बी का मान आया है, ये किसके बराबर भी हमने दिखाया था, किसके है कि ए ओ बी जो है शीर्षाभिमुख किसका है, डी ओ सी का। और कोण डी ओ सी का शीर्षाभिमुख है, तो जितना कोण ए ओ बी का मान होगा उतना ही मान डी ओ सी का होगा। तो इसे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि डी ओ सी का मान कितना आ गया, डी ओ सी का मान आ गया तुम्हारा 55 अंश आ गया। ठीक है, क्योंकि लिए जितना यहाँ पे मान कोण ए ओ बी का होगा उतना ही मान यहाँ पे डी ओ सी का होगा, क्योंकि आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो आगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे निकालने के लिए हम ले लेंगे, देखो यहाँ पे कोण जो होगा ओ बी ए, ओ बी ए कितना होगा, तो ओ बी ए हमारा 70 होगा। 70 हो क्यों होगा, इसलिए बी जो है देखो यहाँ पे भी हमने लिखा था कि ओ बी ए मतलब जो होगा ओ डी सी, मतलब डी जो होगा और डी, और यहाँ पे हम देखो लिखा डी और बी, कोण डी और बी एकांतर कोण है, तो जितना डी का मान होगा उतना बी का मान होगा। तो डी का मान कितना 70 अंश देखो दिया गया है, यहाँ पे 70 अंश दिया गया है, तो बी का मान भी 70 अंश हो जाएगा। तो बी हमारा 70 अंश हो जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे ओ ए बी का मान, तब यहाँ निकाल लेंगे हम कोण ओ ए बी बराबर 180 कर देंगे। ठीक है, 180 कर देंगे। 180 ना करो तुम, तब जानते हो क्या करना पड़ेगा, ओ ए बी का मान निकालने के लिए तुमको जो है यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा, कोण डी ओ सी प्लस डी ओ सी प्लस में हो जाएगा आपका, कर देंगे कोण ओ बी ए। ठीक है, ओ ए बी हमको भी निकालना है, तो ओ ए बी का मान दिया नहीं है, तो कर देंगे ओ ए बी बराबर, और बराबर यहाँ कर देंगे हम 180 कर देंगे। ठीक है, और इसको प्लस में प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, प्लस कर देते हैं इसको। तो डी ओ सी का मान देखो कितना दिया गया है, डी ओ सी का मान दिया है 55 अंश प्लस ओ बी ए का मान 70 अंश बराबर 180। तो हो जाएगा कोण ओ ए बी बराबर 180, 70 55 125 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बराबर 55 अंश इसका भी बच जाएगा, इसका भी 55 अंश ही होगा। हाँ दिख रहा है, तो इसको 55 अंश भी कर देंगे ओ ए बी। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि ओ ए बी है जो हमारा, ओ ए बी जो है, तो हमने देखो यहाँ पे लिख रखा था पहले ही कि सी जो है कोण सी और कोण ए एकांतर कोण है, तो जितना हमारा किसका मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा उतना ही हमारा सी का मान होगा, जितना ए का मान होगा उतना सी का मान होगा, एकांतर कोण है। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण जो हमारा बचेगा, कौन सा कोण है, डी सी ओ ए भी होगा 55 अंश। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करके बताएं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कहीं दिक्कत लगे तो ज़रूर बताएं। ठीक है, ये पूरा सवाल है आपका। ठीक है, सब 55 अंश के आएंगे, जैसे ये यहाँ पे है तीनों, तो तीनों ये 55 अंश के जाएंगे, 55 अंश और ये भी 55 अंश के। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।